व्यक्ति कहता है, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, लेकिन वह यह भूल जाता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। यह हमारे कर्मों का फल ही होता है। शहर के एक पुराने मोहल्ले में राघव नाम का आदमी रहता है। बाहर से वह बहुत धार्मिक था, लेकिन अंदर से उसके मन में लोभ और स्वार्थ था। वह दूसरों की मदद भी तभी करता था जब उसे बदले में उससे कुछ फायदा हो, और वह गरीबों का मजाक भी बनाता था और कहता था कि वह तो पिछले जन्मों का पाप भोग रहा है। एक बार राघव के घर पर एक बूढ़ी औरत दरवाजा खटखटाती है। राघव बाहर आता है। तब वह बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर बोली, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। लेकिन राघव उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और कहता है, भगवान ने तेरा कर्म लिखा है, उसी को भुगत। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और कहती है, बेटा भगवान देख रहे हैं, कभी जब तू भूखा होगा तुझे मेरी याद आएगी। राघव हंसते हुए दरवाजा बंद कर देता है। समय बीतता है। राघव का व्यापार अचानक डूब जाता है। वह पूरी तरह कंगाल हो जाता है और मित्र दूर हो जाते हैं और परिवार का कोई भी साथ नहीं देता। वह सड़क पर आ जाता है। समय का चक्र, जिसके पास एक समय सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं। एक रात ठंडी हवा चल रही थी। राघव भूख से परेशान मंदिर के बाहर बैठा था। तब अचानक से उसे कोई रोटी देता है। वह ऊपर देखता है तो वह बूढ़ी औरत थी। तब राघव को उसके किए पर पछतावा होता है। उसकी आंखों में क्षमा नहीं, ज्ञान था। वो बोली, बेटा कुछ समझ आया, कर्म का हिसाब भगवान देर से करते हैं पर बहुत सटीक करते हैं। राघव की आंखों में आंसू। वो बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। औरत बोली, बेटा अगर तेरा पश्चाताप सच्चा है तो माफ़ करने वाली मैं कौन हूँ। हर कर्म का फल बदल सकता है। राघव ने उसी दिन से अपने कर्म बदल दिए। धीरे धीरे उसका जीवन फिर संवरने लगा, पर इस बार उसके पास सिर्फ धन नहीं, संतोष था। इसलिए कहा गया है, कर्म वही बीज है जो हम दिन में बोते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कल उसका फल हमें जरूर मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर बोलें, क्योंकि भगवान न्याय नहीं करते, बस इंतजार करते हैं। राधे राधे।